इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का मुकाबला इतना हाई वोल्टेज रहा कि जिसने भी टीवी देखी या जो ग्राउंड में थे या रेडियो पर भी समाचार सुन रहे थे या मोबाइल पे स्कोरिंग ऐप के जरिए अपडेट ले रहे थे, सब एक मिनट के लिए भी स्क्रीन से दूर नहीं हो पाए। पर अक्षर पटेल की इस बीच बड़ी तारीफ हो रही है। अक्षर पटेल जिन्होंने 3 ओवर में 35 रन दिए, 1 विकेट लिया, भाई बल्ले से भी कुछ खास नहीं कर सके। आखिर क्रिकेट के फैन ये क्यों कह रहे हैं कि अक्षर पटेल को प्लेयर ऑफ द मैच यानी मैन ऑफ द मैच होना चाहिए? असली खिलाड़ी, भारत की जीत का असली हीरो वो है। दरअसल अक्षर पटेल ने 2 ऐसे कैच पकड़े जो कि भारत के ही नहीं वर्ल्ड के टॉप फील्डर्स भी उन कैच को पकड़ने में गलती कर देते और छोड़ देते। अक्षर पटेल ने अपनी फील्डिंग से यह मुकाबला भारत की झोली में डाला। वो दोनों कैच मैं आपको दिखाऊंगा। पहले आपको मैं ये बता दूं कि अक्षर पटेल ने जो 2 कैच पकड़े थे उसमें एक कैच था इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक का और एक कैच था इंग्लैंड के धाकड़ ऑलराउंडर विल जैक का। सबसे पहले मैं आपको दूसरे कैच यानी विल जैक के कैच के बारे में बताता हूं। ये देखिए, 172 रन पे 4 विकेट, ये इंग्लैंड का स्कोर है। और जैकब बेथल 33 गेंदों में 74 रन बनाकर खेल रहे हैं और विल जैक्स 19 गेंदों में 35 रन बना के खेल रहे हैं। अब यह साझेदारी ऐसी थी जो भारत की झोली से मैच खींच सकती थी। वानखेड़े में मौजूद हर दर्शक की सांसें रुकी हुई थी, थमी हुई थी कि क्या होगा इस मैच में, क्योंकि ग्राउंड छोटा था। और जिस हिसाब से विल जैक्स और जैकब बेथल भारत के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे, मैच जाता हुआ दिख रहा था। सेमीफाइनल में ही सपना टूटता हुआ दिख रहा था। अर्शदीप सिंह गेंद फेंकते हैं, गेंद बहुत खराब फेंकते हैं। क्यों? क्योंकि फुल टॉस ऑफ साइड के बाहर एक खराब गेंद। विल जैक्स ने इसको जैसा ट्रीटमेंट देना चाहिए वैसा ही दिया, पूरा बल्ला खोलकर ऑफ की दिशा में एक शॉट मारा, लेकिन वहां अनहोनी हो गई। अक्षर पटेल ने छक्के को चौके में नहीं विकेट में तब्दील कर दिया। कैसे? भागते हुए। ये देखिए, लंबी टांग, एक टांग हवा में, ये आपका अक्षर पटेल का राइट लेग और ये लेफ्ट लेग। और अक्षर पटेल उल्टे हाथ के गेंदबाज हैं, तो इस तरफ भागना उनके लिए उल्टी साइड में दौड़ना हो गया, क्योंकि अक्षर पटेल का जो लेफ्ट आर्म है वो उनका नेचुरल आर्म है। तो अक्षर पटेल अगर इधर की बजाय इधर भागते तो वो उनका नेचुरल साइड था। पर अक्षर पटेल उल्टे भागे, क्योंकि राइट की तरफ भागे। भागते भागते कैच किया। अब कैच पकड़ने के बाद असली चैलेंज आया। अक्षर पटेल के सामने बाउंड्री रोप थी। अक्षर पटेल बाउंड्री रोप के पास जा रहे थे और आपको पता है बाउंड्री रोप से टच हो जाता तो गेंद मतलब छक्का दे दिया जाता। अक्षर पटेल ने गेंद को गैदर किया, उसके बाद बाउंड्री की ओर जाने लगे और जाते जाते अक्षर पटेल का बैलेंस बिगड़ने लगा। अक्षर पटेल को लगा कि अब तो मैं रोप को छू जाऊंगा। अक्षर पटेल ने वहां सबसे बड़ी समझदारी दिखाई और उतनी ही समझदारी दिखाई शिवम दुबे ने। कैसे? अक्षर पटेल जब गिरने वाले थे, धड़ाम होकर बाउंड्री के बाहर जाने वाले थे, उससे थोड़ी देर पहले और बाउंड्री की रस्सी से कुछ इंच पहले अक्षर पटेल ने गेंद उछाल दी। अब आप ध्यान से देखिए, शिवम दुबे को यही होता है क्रिकेटिंग सेंस। शिवम दुबे कोई बहुत बड़े फील्डर, बहुत अच्छे फील्डर नहीं है, क्रिकेटिंग सेंस में पूरे नंबर। क्यों? अक्षर पटेल के गिरते ही शिवम दुबे का फिजिकल जेस्चर देखिए। फिजिकल जेस्चर ऐसा है, लाओ मुझे कैच दो, मैं रेडी हूं। पूरे नंबर शिवम दुबे के क्रिकेटिंग सेंस को। अक्षर पटेल ने गेंद फिर शिवम दुबे की तरफ उछाली। ये देखिए, अब उछालते ही ये रही बॉल, ये बॉल रही, ये बॉल है। अक्षर पटेल गेंद को उछालते ही रस्सी के पार चले जाते हैं और इस गेंद को पकड़ना शिवम दुबे के लिए एक बाएं हाथ का खेल, यानी बहुत आसान बात रह जाती है उस गेंद को पकड़ना। शिवम दुबे गेंद को अपने हाथों में दबोचते हैं। आप अक्षर पटेल को देख सकते हैं, पूरा का पूरा शरीर रस्सी के पार है। और इस तरह अक्षर पटेल ने एक अविश्वसनीय कैच पकड़ा। और अभी एक कैच और बाकी है, वो भी दिखाऊंगा। अक्षर पटेल ने यह अविश्वसनीय कैच पकड़ा। पीछे देखें, शिवम दुबे ने कैच पकड़ लिया। शिवम दुबे, आमतौर पर क्या होता है, जब खिलाड़ी कुछ ऐसा कैच पकड़ता है ना तो खिलाड़ी भागने लगता है कि भाई मैंने चमत्कार कर दिया। शिवम दुबे ने भी कुछ कदम भागे, वो बॉलर की तरफ या पिच की तरफ भागे, लेकिन शिवम दुबे को पता था कि यह कैच भले ही उनके खाते में जोड़ा जाएगा, भले ही यह माना जाएगा कि विल जैक्स कॉट बाय शिवम दुबे, पर यह असली चक्रव्यूह रचा अक्षर पटेल ने, असली मेहनत अक्षर पटेल की है। इसीलिए शिवम दुबे पीछे मुड़े,
रुक गए और फिर अक्षर पटेल से गले मिले। अब इस बीच गौतम गंभीर, जिनको लगा कि अब तो भाई इस्तीफा तय है, सीट से उछल के कूद जाते हैं। क्यों? ऐसा अविश्वसनीय नजारा एक कोच के तौर पर उन्होंने नहीं देखा था। फंसे हुए मैच में अक्षर पटेल इतना अद्भुत कैच पकड़ेंगे इसकी उम्मीद नहीं थी। गौतम गंभीर उठ जाते हैं, ताली पीटने लगते हैं और आप देख सकते हैं कप्तान सूर्य कुमार यादव दौड़कर आते हैं, अक्षर पटेल को गले लगा लेते हैं। सूर्या को पता है जो करिश्मा सूर्या के कैच ने, जो डेविड मिलर का कैच 2024 के वर्ल्ड कप फाइनल में सूर्या ने पकड़ा था, वैसा ही करिश्मा अक्षर के इस कैच ने किया। वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह सभी आते हैं, अक्षर पटेल को घेर लेते हैं। संजू सैमसन, जसप्रीत बुमराह अक्षर पटेल से गले मिल जाते हैं और इसके बाद जो पूरी की पूरी टीम घेर लेती है और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट मोहम्मद सिराज की, सलाम है मोहम्मद सिराज को, दौड़ के आए, एक्स्ट्रा प्लेयर थे, टीम में जगह नहीं थी उनकी, अक्षर पटेल को गले लगा लिया कि भाई तूने मैच जिता दिया। यह है ट्रू स्पोर्ट्समैनशिप जो कि मोहम्मद सिराज ने दिखाई है। बहुत बहुत बधाई मोहम्मद सिराज की। अब दूसरे एंगल से देखिए कितना मुश्किल था कैच। इस एंगल पे अक्षर पटेल ने कैच पकड़ा और बाउंड्री के पार जा रहे थे, गिरते गिरते गेंद उछाली, शिवम दुबे ने गेंद पकड़ी और फिर अक्षर पटेल ने दहाड़ मारी। क्यों? जिता दिया ना मैच, क्योंकि विल जैक अगर टिके रहते भरता बना देते आगे जो भी आता। अब मैं अक्षर पटेल का दूसरा कैच बताता हूं जो उन्होंने इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक का दबोचा। अब जसप्रीत बुमराह गेंद फेंक रहे थे, हैरी ब्रूक ने गलती कर दी, बुमराह की गेंद रिलीज करने से पहले ही हैरी ब्रूक ने स्टंप दिखा दिया, यानी स्टंप छोड़ के आ गए वो। जसप्रीत बुमराह ने मार दी स्लोअर। अब स्लोअर पड़ गई, हैरी ब्रूक ने ऐसे बैट लगाया तो स्लोअर क्या होती, बैट तो हैरी ब्रूक ने लगाया कि तेज गेंद आएगी, उस हिसाब से गेंद स्लोअर आई तो गेंद खड़ी हो गई। लेकिन पावर प्ले था, पावर प्ले में 30 गज के बाहर 2 ही खिलाड़ी रह सकते हैं। अब ये अक्षर पटेल हैं, अक्षर पटेल हैं, ये सर्किल के अंदर से इन्होंने भागना शुरू किया। इंग्लैंड का स्कोर अभी 40 भी नहीं हुआ था, हैरी ब्रूक 7 रन पर खेल रहे थे। सर्किल से बाहर की ओर भागना शुरू किया अक्षर पटेल ने, भागते भागते बाउंड्री की ओर गए। अभी अक्षर पटेल को आप देख सकते हैं आसमान की ओर देख रहे हैं, उल्टे भाग रहे हैं और अक्षर पटेल ने ये लपक ली गेंद। अविश्वसनीय, अद्भुत, अकल्पनीय कैच अक्षर पटेल ने पकड़ा और यह इंग्लैंड की पारी का दूसरा विकेट था जसप्रीत बुमराह की गेंद पर। अक्षर पटेल ने गेंद को पकड़ा, गिर गए, गेंद को हाथ से जाने नहीं दिया और इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक का काम तमाम कर दिया कुछ इस तरह। अब यहां एक चीज और, गौतम गंभीर यहां भी खुशी से उछल पड़े कि भाई तुमने कमाल कर दिया। ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव ये आते हैं, अक्षर पटेल को दबोच लेते हैं। वाह मेरे शेर। अब ये जो कैच है अक्षर पटेल का, दूसरे एंगल से देखिए कितना अविश्वसनीय कैच। अब इस कैच की इतनी तारीफ क्यों हो रही है, ये इतना बड़ा क्यों कैच माना जा रहा है? क्योंकि हैरी ब्रूक ने पाकिस्तान के खिलाफ इनिंग याद करिए, श्रीलंका में जो मुकाबला था 160-65 कुछ का टारगेट था, हैरी ब्रूक ने अकेले शतक जड़ दिया था। जिस पिच पे सिंगल नहीं लिया जा रहा था हैरी ब्रूक ने 100 जड़ा। यह सबूत था कि हैरी ब्रूक अगर टिका है, कितना भी बड़ा टारगेट हो, कितनी भी मुश्किल पिच हो, टारगेट चेज हो जाएगा। वर्ल्ड कप के इतिहास का इकलौता और पहला कप्तान हैरी ब्रूक बना बतौर कप्तान जिसने T20 वर्ल्ड कप में 100 जड़ा, पहला। तो हैरी ब्रूक का विकेट, ये देखिए अक्षर पटेल यहां से सर्किल से भागते हुए गए। आप देखिए आपके सामने, ये देखिए ये व्हाइट डॉट देख रहे हैं आप, ये है सर्किल। अब अक्षर पटेल वहां से यहां तक भागे हैं, ये ऊपर देखते देखते स्पाइडर कैम ये है, इसके ऊपर से बॉल आई और अक्षर पटेल ने गेंद को दबोच लिया, आउट किया और कुछ इस तरह एक अविश्वसनीय कैच लिया और हैरी ब्रूक को वापस पवेलियन भेजा और यहीं से भारत की जीत की नींव रख गई। 253 भी सेफ नहीं था अगर अक्षर पटेल के सेफ हैंड्स ना होते। और इसीलिए लोग कह रहे हैं कि अक्षर पटेल की असाधारण फील्डिंग के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच मिलना चाहिए। हालांकि जो जीता वही सिकंदर, मैच में अंतर संजू सैमसन ने पहले पैदा कर दिया, ज्यादा बड़े स्कोर की नींव रख दी, पर यस अक्षर पटेल, बापू का योगदान किसी से कम नहीं। एक खिलाड़ी फील्डिंग से भी मैच जिता सकता है, अक्षर पटेल ने साबित किया। सैल्यूट टू अक्षर पटेल। वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया और शेयर करिए और टॉप सीक्रेट स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।